अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था रयान भाग के आ गया, पोस्ट आई थी और उठा के वो चला गया। पोस्ट में क्या आया था आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा टेलीफोन हमें लगा था कि जो घर का टेलीफोन होता है वो ख़राब हो गया था और इसलिए हम लोगों ने फिर दूसरा ऑर्डर कर लिया था, लेकिन वो ख़राब नहीं था, बैटरी की वजह थी। बैटरी जब हम लोगों ने न्यू की तो वो भी सही सलामत है और अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन खैर है हमें दूसरा मिल गया, वो भी न्यू वाला। यहाँ पे मैं इस डिश को मैं फिर से भर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ये जो ड्राई फ्रूट है आते जाते शाम को हर कोई खाता रहता है, तो अच्छी बात है। अगर ठंड में वैसे भी ये ड्राई फ्रूट वगैरह लेने चाहिए, तो मैं दिन में एक दफ़ा, अगर दिन में एक दफ़ा नहीं तो दूसरे दिन तो मैं लाजमी इसको मैं फुल करती हूँ। और मैं वो बड़ा वाला जो डिश है उसमें मैं नहीं कर रखती, उसमें ऑप्शंस तो ज़्यादा होती हैं, आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हो, लेकिन मैं ये छोटा वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाता है और फिर मुझे फ्रेश इसमें दोबारा से डालना पड़ता है। और ये देखिए जनाब, यहाँ पे बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी सुना देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवाज़ जो आती है ना बारिश की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलते हैं अब किचन में आज क्या बन रहा है। किचन में बन रहा है जनाब पेशावरी पुलाव। पेशावरी पुलाव की मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी और मेरे ख्याल में पूरा 1 महीना हो गया है उसको। एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि जो पेशावर साइड पे जो चावल बनाते हैं वो मैं बनाऊं। तो पेशावर साइड पे तो एक तो अफ़गानी पुलाव उसको कहते हैं जिसके ऊपर मेवा जात वगैरह डालते हैं, वो मुझे नहीं अच्छे लगते। चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ऊपर से जो मेवा जात वगैरह डालते हैं ना फ्राई करके, वो मैं हटाती हूँ हमेशा, वो मुझे नहीं अच्छे लगते। और एक ये बिल्कुल सिंपल यानी उन चीज़ों के अलावा भी एक मिलता है, उसको पेशावरी पुलाव कहते हैं, लेकिन दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं। वो इतने सिंपल और आसान तरीके से बनाते हैं ना कि जिस तरह हम लोग घर में बनाते हैं तो इतने सारे हम लोग मसाले डाल देते हैं, कड़े मसाले और पता नहीं क्या क्या। यखनी निकालने के लिए इतना सारा कुछ हम लोग जितना भी जो कुछ भी हाथ में लगता है डाल देते हैं और यखनी बना देते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं करते। यखनी अभी मैं बना रही थी, आप लोगों ने देख लिया कि सिंपल मैंने मीट डाल दिया, उसमें मैंने यखनी बनाने के लिए जितना मुझे पानी चाहिए था वो डाल दिया, नमक डाल दिया, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसलिए डाल दिया था कि स्मेल अच्छी आए। और क्यूब में अपनी मर्ज़ी से डालती हूँ, आप लोग डालना चाहो तो ठीक है, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद वो यखनी तो खैर वो सारी रात ही, जब यखनी उन्होंने निकालनी होती है ना तो वो बीफ यूज़ करते हैं और उसका जो मीट होता है वो थोड़ा सख्त होता है, इसलिए वो पूरी रात उसको रखते हैं और उसको गलाते हैं। लेकिन हाँ, मैं तो प्रेशर कुकर से ही काम लूँगी, तो मैंने तो यखनी भी बना ली और मीट भी मेरा गल गया है। अब मैंने आप घी भी ले सकते हो, घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास घी तो नहीं था, लेकिन मैंने मर्जरीन यूज़ किया है, तो वो, और मेरे पास फ्राई की हुई प्याज थी, मैंने वो डाल दी क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो वो डाल दिया। और उसको मैंने थोड़ा सा, जब वो मर्जरीन जो हल हो गया, उसके साथ फिर मैंने पानी भी डाल दिया प्याज में ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और कलर भी इसका थोड़ा सा आए। तो वहाँ पे जो पेशावर में राइस बनते हैं, स्ट्रीट वाले हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए, वो इतने ज़्यादा ब्राउन नहीं होते, उसका कलर बहुत लाइट होता है और खिले खिले से चावल होते हैं और जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो खालिस यखनी का जायका उसमें आता है, मीट का जायका आता है, मसालों का नहीं आता, क्योंकि वो मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, जस्ट वो नमक और ज़ीरा यूज़ करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं यूज़ करते। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के मीट को मैं अच्छे से भूनूंगी और जो बाकी की यखनी थी नाप करके मैं डालूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ही एहतियात करना पड़ता है ताकि पानी ज़्यादा ना हो, वरना फिर चावल जो है वो बैठ जाते हैं और वो किले किले नहीं होते। बस अभी इसको मैं उबालूंगी और पकाने की तो ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि यखनी तो हमारी पकी पकाई है। बस इसको उबाल आने तक मैंने ज़ीरा डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें जो अफ़गानी मसाला होता है अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए, वो मैंने घर में बनाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आता है, बिल्कुल अफ़गानी पुलाव की तरह। तो 1 चम्मच, जो बिल्कुल छोटा वाला चम्मच होता है, वो मैं डाल देती हूँ। और अभी इसमें पानी जो है वो ड्राई हो रहा है, तो मैं इसको दूँगी दम। और साथ में मैं बना रही हूँ जो आलू और चने का एक टेस्टी सा चाट होता है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल का,
तो बल्कि स्ट्रीट से मैं कहूँगी उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके लिए मैंने फ़्रेश जो चीज़ें थी वो कूट के, इसमें फ़्रेश चीज़ें मतलब ये कि हरी मिर्चें और धनिया, उसमें थोड़ा सा लहसुन पुदीना वगैरह डाल के उनको मैंने कूट लिया है। और इसमें फिर मैंने दही शामिल कर दिया, नमक और दही, और यही बस यही यूज़ करूँगी। इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी और चाट मसाला डालूँगी इसमें, और इसका जायका इतना अच्छा आता है। लेकिन कोशिश करें कि जो चने, वो काबली चने नहीं होते मोटे मोटे से, वो इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे पास जो थे वो छोटे छोटे वाले थे, क्योंकि मैं कैन के यूज़ कर रही हूँ, तो बस वही रेडी मेरे पास पड़े थे। और बाकी आज मैं चने भी उबाल के रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रमज़ान में तो बहुत काम आते हैं। इस पर मैं हरी चीज़ें तो नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते। और बस मैंने प्याज जो था वो पर्पल वाला, वो बहुत ज़्यादा मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ है। इस तरह मैंने थोड़े से टमाटर भी ले लिए हैं। पहले मैंने चने और आलू में चाट का मसाला मिक्स कर दिया, ताकि चने और आलू जो है वो मसाला अच्छे से ले ले। और उसके बाद पे मैं दूसरी चीज़ें इसमें डालूँगी, जैसे प्याज टमाटर हो गया, और ये ग्रीन चटनी हो गई, इमली वाली चटनी, उनको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। अब थोड़ा सा इनको डेकोरेट करूँगी और ये डन हो जाएगा। मैंने साथ में सिंपल सैलेड भी बना लिया है, और आज कोई पकोड़े वगैरह नहीं, क्योंकि डेली पकोड़े थोड़े हेवी होते हैं और फिर दिल नहीं करता। तो एक दिन छोड़ के अगर पकोड़े बना लिए जाए तो फिर यह है कि मूड भी होता है खाने का। और ये देखिए यम्मी सा चाट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने चावल, अपना पुलाव, कि ये कैसे बना है। करीब करके मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल कलर सेम टू सेम वही कलर है, और जायका इसका जो टेस्ट है सेम वही स्ट्रीट वाला और रेस्टोरेंट वाला जो आता है। बिल्कुल काश मैं आप लोगों को टेस्ट करा सकती तो मैं करा देती। और मीट भी बहुत ज़्यादा टेंडर हो गया था, बहुत यमी पुलाव बना था। तो ये देखिए जनाब, रेडी हो गया हमारा टेबल, पुलाव, चाट और साथ में सिंपल सा सैलेड। सिंपल चीज़ें खा के बंदा खुश होता है, और टेबल जितना भी बड़ा हो ना तो बंदा थोड़ा थोड़ा चख लेता है। लेकिन जो अच्छे अंदाज में खाना होता है, मेरे ख्याल में वो दो चीज़ें अगर आप बना लेते हो तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट नहीं किया वो भी कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो ज़रूर करें। वैसे अभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि मैं ये राइस खा लूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अफ्तारी में फिर से बनाएंगे और खाएंगे। ओके जी, इसके साथ मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपना डिनर और अफ्तारी जो भी कह दे, इसके साथ लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।